एक बार एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा, सार्विन, अगर मैं तुम्हें 2 और 2 चॉकलेट दूं तो तुम्हारे पास कितनी हो जाएंगी? 5 मैडम। मैडम ने सोचा कि इसे शायद सुनाई नहीं दिया होगा, इसलिए मैडम ने दोबारा पूछा, बेटा ध्यान से सोचो, अगर मैं तुम्हें 2 और 2 चॉकलेट दूं तो तुम्हारे पास कितनी हो जाएंगी? 5 मैडम। अब टीचर ने सोचा कि मुझे शायद इसको कोई और एग्जाम्पल देना चाहिए, शायद ये उससे समझ जाए। तो टीचर ने उससे फिर से पूछा, अच्छा, तो अब ये बताओ, अगर मैं तुम्हें 2 स्ट्रॉबेरी और 2 स्ट्रॉबेरी दूं तो तुम्हारे पास कितनी स्ट्रॉबेरीज हो जाएंगी? 4 मैडम। अब टीचर ने सोचा कि उसका एग्जाम्पल काम कर गया, इसलिए उसने चेक करने के लिए दोबारा पूछा, वेरी गुड। अच्छा आप बताओ, अगर मैं तुम्हें 2 चॉकलेट और 2 चॉकलेट दूं तो तुम्हारे पास कितनी हो जाएंगी? 5 मैडम। अब टीचर का दिमाग खराब हो गया, उसने चिल्ला कर पूछा, सार्विन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अगर 2 और 2 स्ट्रॉबेरी 4 होंगी तो 2 और 2 चॉकलेट 5 कैसे हो सकती हैं? 5 इसलिए होंगी मैडम क्योंकि मेरे पास एक बैग में पहले से है, तो 2 आपने दी, 2 आपने दी और 1 मेरे पास है, तो टोटल मेरे पास हो गई 5। तो आपको क्या लगता है कि उनमें से कौन ठीक था? क्या टीचर गलत थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 और 2 टेक्निकली 4 ही होते हैं। तो क्या स्टूडेंट गलत था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 और 2 4 और 1 चॉकलेट उसके बैग में थी, यानी प्रैक्टिकली उसके पास 5 चॉकलेट थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों ही ठीक थे। टीचर टेक्निकली राइट थी और स्टूडेंट प्रैक्टिकली राइट था। और सारी की सारी कन्फ्यूज़न टेक्निकल राइटनेस और प्रैक्टिकल राइटनेस के बीच के गैप की वजह से पैदा हुई। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हम रोज़ ऐसे कितने सिचुएशंस या कितने ऐसे आदमियों से डील करते हैं जहां हमें लगता है कि हम ठीक है, लेकिन सामने वाले को लगता है कि वो ठीक है। और इसी टेक्निकल राइटनेस और प्रैक्टिकल राइटनेस के गैप की वजह से कन्फ्यूज़न पैदा होती है। अब देखिए, किसी भी सिचुएशन में या तो आप दोनों गलत हो सकते हो, या एक गलत एक ठीक हो सकता है, या दोनों ही ठीक हो सकते हो। ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और वो है रिएक्ट के बजाय रेस्पॉन्ड करना। जब भी आप किसी सिचुएशन या किसी आदमी से रिएक्ट करते हो तो आप बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हो। आप सिर्फ वही सोचते हो जो आप सोचना चाहते हो, आपको सिर्फ वही ठीक लगता है जो आपको ठीक लगता है। आप दूसरे आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी नहीं सोचते, और इसी की वजह से आप हमेशा एक तरफा डिसीजन लेते हो, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको बाद में जाके पता चलते हैं। और अगर आप किसी सिचुएशन या किसी आदमी को रेस्पॉन्ड करते हो तो आप सिचुएशन को प्रॉपरली इवेल्युएट करते हो। आप ये देखते हो कि सामने वाले ने जो बोला है या वो जैसे बिहेव कर रहा है या सिचुएशन जैसी है वो ऐसी क्यों है, उसके पीछे रीज़न क्या है। आप दूसरे आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हो। आप ये देखते हो कि टेक्निकल राइट क्या है, प्रैक्टिकल राइट क्या है, और उसी के बेस पे आप एक बैलेंस डिसीजन लेते हो। दोस्तों, सारी चीज़ें हमेशा आपके हाथ में नहीं होती। आपके हाथ में होती है सिर्फ चॉइस, या तो रिएक्ट करने की या रेस्पॉन्ड करने की। जब आप रिएक्ट करते हो तो अपनी पावर दूसरे को दे देते हो और दूसरे के अकॉर्डिंग ही बिहेव करते हो। लेकिन जब आप रेस्पॉन्ड करते हो तो आप सिचुएशन को प्रॉपर इवेल्युएट करते हो और एक बैलेंस्ड डिसीजन लेते हो, यानी उस सिचुएशन में जो डिसीजन लेना चाहिए था आप वही डिसीजन लेते हो सकता है आपके दोस्त आपको इग्नोर करते हो सकता है आपके घर वाले किसी चीज़ के लिए मना करते हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको प्यार ना करता हो सकता है कि आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते हों। लेकिन सिर्फ एक बार ठंडे दिमाग से उस सिचुएशन में रेस्पॉन्ड कीजिए, तो हो सकता है कि सामने वाला भी ठीक हो। और जब भी आप रेस्पॉन्ड करोगे तो ये गारंटीड है कि सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। यू आर द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएशन ऑफ गॉड, सो प्लीज़ ऑलवेज रेस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट। तो जब भी आपको किसी ऐसे आदमी से डील करना पड़े या कोई ऐसी सिचुएशन से डील करो जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हो, तो वहाँ हमेशा रिएक्ट के बजाय रेस्पॉन्ड कीजिए। शांति से सोचिए, क्या पता वहाँ पर कोई हिडन चॉकलेट हो। ज़रा सोचिए। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में छोटी सी भी वैल्यू ऐड की तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय फॉर नाउ।